नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेहद खौफनाक वीडियो देखेंगे, रहस्यमय तरीके से गायब हुए लोगों की आखिरी ज्ञात घटनाओं से लेकर रहस्यमय सड़क दुर्घटनाओं और भूतों के दिखने तक। चलिए शुरू करते हैं। 31 जनवरी 2013 को 21 वर्षीय एलिसा लैम लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में सेसिल होटल में रहने के दौरान गायब हो गई। वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय की छात्रा लैम अपने लापता होने के समय यात्रा कर रही थी और अलार्म तब बजा जब वह होटल से चेक आउट करने के लिए निर्धारित दिन पर अपने माता पिता से संपर्क करने में विफल रही। जब पुलिस लैम का पता लगाने में विफल रही तो उन्होंने अधिक जानकारी एकत्र करने के प्रयास में होटल में एक लिफ्ट सुरक्षा कैमरे के वीडियो फुटेज को जारी करने का फैसला किया। फुटेज में लैम को बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि वह किसी से या किसी चीज से छिप रही हो। पैनल पर कई बटन दबाने से पहले उसे शांति से लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। फिर वह पीछे खड़ी हो जाती है और दरवाजे बंद होने का इंतजार करती हुई दिखती है। अचानक वह आगे की ओर झुकती है और दीवार के सामने खड़ी होने से पहले गलियारे में नीचे देखती है। फिर वह वापस लौटने से पहले लिफ्ट से बाहर निकलती है, पैनल पर और बटन दबाती है। वह एक आखिरी बार लिफ्ट से बाहर निकलती है और गलियारे में भटकने से पहले किसी चीज से संवाद करती हुई देखी जा सकती है। जब यह फुटेज पब्लिक की गई तो यह वायरल हो गई। केवल 10 दिनों में इसे 3 मिलियन से अधिक बार देखा गया और चीनी वीडियो शेयरिंग साइट यूकू पर इस पर 40,000 से अधिक कमेंट्स आईं। कई दर्शकों ने कहा कि उन्हें फुटेज परेशान करने वाला और देखने में मुश्किल लगा। कई दर्शकों ने कहा कि उन्होंने इस फुटेज को देखकर असहजता महसूस की। कुछ समय बाद होटल के मेहमानों ने अजीब काले और अजीब स्वाद वाले पानी की शिकायत की। जब मेंटेनेंस स्टाफ ने जांच की तो उन्होंने होटल की पानी की टंकी में एलिजा लाम का शव पाया। हालांकि पुलिस ने इस घटना की गहन जांच की, कई चीजों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत को दुर्घटनावश घोषित किया गया। हालांकि पुलिस ने पाया कि होटल की छत पर स्थित 8 फुट ऊंचे टैंकों तक केवल चाबी से ही पहुंचा जा सकता था और सीढ़ी के बिना उनमें प्रवेश करना लगभग असंभव था। लैम के लापता होने की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रयास किया गया है, जिसमें हत्या से लेकर अलौकिकता तक शामिल है। उनकी मौत को 2005 की हॉरर फिल्म डार्क वाटर से इसकी भयावह समानता के लिए भी जाना जाता है। फिल्म में एक माँ और बेटी एक जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाती है, जिसमें एक खराब लिफ्ट है। रंगहीन पानी अंततः उन्हें छत पर पानी की टंकी तक ले जाता है, जहां उन्हें एक लड़की का शव मिलता है, जिसे 1 साल पहले लापता होने की सूचना दी गई थी। आज तक एलिसा लैम की मौत एक रहस्य बनी हुई है। यह रहस्यमय फुटेज 2003 में एक अनजान होटल के सीसीटीवी से रिकॉर्ड की गई थी। होटल के एक कर्मचारी को 209 नंबर कमरे से आ रही चीखों की जांच के लिए भेजा गया था, जिसे उस समय खाली माना जा रहा था। जैसे ही आदमी कमरे के पास पहुंचता है, फुटेज में चीखें सुनी जा सकती है। एक अन्य कर्मचारी की आवाज सुनाई देती है, जो उस आदमी को अंदर जाने से मना करती है, क्योंकि पुलिस को सूचित कर दिया गया था और वे रास्ते में थे। हालांकि आदमी कमरे में घुसने का निर्णय लेता है। जल्द ही कुछ भूतिया आकृति को कमरे से भागते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद होटल की लाइट्स झपकने लगती है। जब वह आदमी कमरे से बाहर आता है तो वह चौंकता हुआ दिखाई देता है। वह कहता है कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वहां की सारी चीजें उल्टी सीधी पड़ी थीं, कालीन उखड़ गया था और शॉवर चालू था। वीडियो अचानक समाप्त हो जाती है और कमरे में हो रही घटना का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। क्या यह एक भूत था या सिर्फ एक शरारत? अगर यह शरारत थी तो कमरे से भागती उस भूतिया आकृति का क्या स्पष्टीकरण होगा? यह वीडियो फुटेज 2016 के मध्य में सामने आया था। इसमें एक महिला शॉपिंग मॉल में सामान देखती नजर आती है। जब उसके पीछे एक वस्तु अचानक गिर जाती है तो वह मुड़कर उसे वापस शेल्फ पर रख देती है। जैसे ही वह वस्तु को वापस रखती है, वह अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को नियंत्रित कर रही हो। वह अपने शॉपिंग बैग गिरा देती है और अनियंत्रित तरीके से फड़फड़ाने लगती है। जमीन पर गिरने के बाद 2 अन्य शॉपर्स उसे देखते हैं। जैसे ही एक उसकी मदद करने आता है, महिला से एक भयानक चीख निकलती है। इस बीच
हंगामे से कई अन्य शॉपर्स आकर्षित होते हैं। वह एक और चीख निकालती है जो पहली से भी अधिक तीव्र होती है। ऐसा लगता है कि उसकी चीखों में इतनी ताकत है कि आसपास खड़े लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे ही एक काले कपड़े वाला व्यक्ति उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, अन्य लोग पास आ जाते हैं। महिला शांत हो जाती है, लेकिन फिर अचानक एक अंतिम प्रचंड चीख निकलती है। इस बार चीख से दुकान में वस्तुएं भी हिलने लगती है और सुरक्षा कैमरा भी झपकने लगता है। अन्य ग्राहक फिर महिला को उठाकर उसे बाहर ले जाते हैं। 14 अक्टूबर 2009 को 2 गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने अपने होटल के ऊपर एक बड़े त्रिकोणाकार वस्तु को मंडराते हुए देखा। दोनों ने इस अजीब घटना की रिपोर्ट अधिकारियों को दी और कुछ समय बाद 2 रहस्यमयी लोग जो काले सूट पहने हुए थे होटल आए और गवाहों से मिलने की मांग की। यह फुटेज होटल की लॉबी की सुरक्षा कैमरे से लिया गया है, जिसमें उन लोगों को होटल में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। उन लोगों ने गवाहों से मिलने की मांग की, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वे गवाह अब वहां नहीं थे। कर्मचारियों ने बताया कि दोनों व्यक्ति बहुत सफेद थे और उनकी कोई भौहें या पलकों नहीं थीं और दोनों पूरी तरह से एक जैसे दिखते थे। एक महिला कर्मचारी ने भी कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों व्यक्तियों के बाल नकली थे, मानो वे गंजे होने की बात छिपाने के लिए विग पहन रहे हो। कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि दोनों व्यक्तियों की आंखें बहुत बड़ी और गहरी नीली थीं और बातचीत के दौरान दोनों ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। अगर आप ध्यान से देखें तो बाएं वाले व्यक्ति के चलने में पैर सीधे रखने में कठिनाई होती दिखती है। क्या गवाहों ने अपने होटल के ऊपर किसी एलियन अंतरिक्ष यान को देखा था? और क्या ये रहस्यमय काले कपड़े वाले व्यक्ति वही थे जो यूएफओ दिखने की घटनाओं के बाद दिखाई देते हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये उच्च स्तरीय सरकारी एजेंट थे जो इस घटना का आकलन करने आए थे, या क्या वे खुद एलियन थे जो अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए आए थे? यह फुटेज रूस में कहीं डैश कैम से लिया गया था। जैसे ही ट्रैफिक आगे बढ़ रहा था, सेमी ट्रेलर अचानक मुड़ने लगा, लगभग आने वाले ट्रैफिक से टकरा गया। पहले तो यह समझ पाना मुश्किल था कि ट्रक क्यों मुड़ा, लेकिन फिर जवाब स्पष्ट हो गया। लैब कोट जैसा दिखने वाला एक आदमी कहीं से प्रकट होता है। इस विचित्र घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांतों ने प्रयास किया है। यह सुझाव दिया गया है कि वह आदमी भविष्य का कोई वैज्ञानिक हो सकता है जिसने टाइम ट्रैवल टेलीपोर्टेशन की गलत गणना की। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप वास्तव में ट्रक के सामने सड़क पार करने वाले आदमी को देख सकते हैं। हालांकि जो समझाना मुश्किल है वह है उस आदमी की सहज और लगभग रोबोट जैसी प्रतिक्रिया जो उसके लगभग घातक चूक के बाद होती है। वह बस मुड़ता है, अपने हाथों को लैब कोट की जेब में डालता है और शांति से सड़क पर चलता है। यह आदमी पहले स्थान पर सड़क पार करने का प्रयास क्यों कर रहा था? ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ खाली खेत है। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो में क्या हो रहा है? आपके विचार क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। 30 जून 2014 को 28 वर्षीय लार्स माटांक और उनके दोस्तों का एक समूह छुट्टी मनाने के लिए बुल्गारिया के गोल्डन सैंड समुद्र तटीय रिसोर्ट पर गया। अपने प्रवास के दौरान माटांक की कुछ विरोधी फुटबॉल प्रशंसकों से झगड़ा हो गया और उनके कान का पर्दा फट गया। उन्हें एक स्थानीय डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई कि जब तक उनके कान पूरी तरह ठीक न हो जाए उन्हें उड़ान नहीं भरनी चाहिए, जिसके कारण वे अपने दोस्तों के साथ घर नहीं लौट सके। अकेले माटांक ने उस क्षेत्र के एक सस्ते होटल में चेक इन किया। सिर्फ एक रात बाद ही उन्होंने बहुत अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मां को एक टेक्स्ट संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है और यह कि वह उनके क्रेडिट कार्ड को रद्द करवा दे। उन्होंने यह भी बताया कि वह छिप रहे हैं क्योंकि 4 आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा से डरते हुए माटांक हवाई अड्डे की ओर बढ़े, जहां सुरक्षा कैमरे ने उन्हें प्रवेश करते हुए कैद किया। कुछ मिनटों बाद माटांक को हवाई अड्डे से भागते हुए और पार्किंग लॉट की ओर भागते हुए देखा गया। इसके बाद उन्हें एक बार पर चढ़ते हुए और एक घास के मैदान से होते हुए नजदीकी जंगलों की ओर भागते देखा गया। माटांक फिर कभी नहीं दिखे और कभी यह पता नहीं चला कि हवाई अड्डे पर वे किससे या किस चीज से भाग रहे थे। आज तक माटांक की गुमशुदगी एक रहस्य बनी हुई है।
यह रहस्यमय वीडियो 2014 में टेड नाम के एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया था, जो दावा करता है कि वह 1983 से पुलिस अधिकारी है। डेट्रॉयट के डेलरे में एक घरेलू झगड़े पर प्रतिक्रिया देने के बाद टेड ने कहा कि उसने पड़ोसी घर से कुछ अजीब आवाजें सुनी, इसलिए उसने करीब से देखने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, जो जला हुआ और परित्यक्त प्रतीत होता है, अधिकारी कैमरे को एक पुराने अखबार की कतरन की ओर घुमाता है और फिर यह देखने के लिए आवाज लगाता है कि अंदर कोई है या नहीं। अचानक ऊपर की खिड़की में एक भयावह चेहरा दिखाई देता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। बाद में वीडियो में यह पता चलता है कि पुलिस अधिकारी को जो लेख मिला था वह रोज वेरेस नाम की एक महिला के बारे में था, जिसे डेलरे की चुड़ैल के रूप में जाना जाता था। माना जाता है कि 1930 के दशक में वेरेस ने 12 लोगों की हत्या की थी। हालांकि उसके पड़ोसी उसके खिलाफ गवाही देने से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं जो उनके बच्चों को बीमार कर सकती थीं। क्या पुलिस अधिकारी ने इस जले हुए पुराने घर की खिड़की में जो भूतिया चेहरा देखा था वह कुख्यात डेलरे चुड़ैल का हो सकता है? 2015 में चीन के गुआनडांग प्रांत के फोशान के ऊपर बादलों में एक तैरता हुआ शहर दिखाई दिया। इसे हजारों लोगों ने देखा और बादलों में रहस्यमय शहर की फुटेज ने चीनी समाचारों में भी जगह बना ली। इस अजीब शहर को समझाने के लिए कई थ्योरीज आईं। कुछ ने कहा कि यह नासा द्वारा वित्त पोषित एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे प्रोजेक्ट ब्लू बीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें कथित तौर पर बड़े पैमाने पर होलोग्राम को बादलों में प्रोजेक्ट करने की तकनीक है। अन्य ने अनुमान लगाया कि यह एक वैकल्पिक वास्तविकता का द्वार हो सकता है, जो बस इतना ही खुला कि चकित दर्शकों को दूसरी दुनिया की एक झलक मिल सके। यह पहली बार नहीं था जब बादलों में शहर देखा गया हो। 2011 में चीन के आवेई प्रांत के वानशांग सिटी में इस फुटेज को लिया गया था। आपको क्या लगता है कि ये रहस्यमय शहर क्या हो सकते हैं? क्या यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, सरकार द्वारा किए जा रहे परीक्षण, या किसी दूसरी दुनिया का द्वार? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यह वीडियो मेक्सिको के ग्वाडलजारा के एक अस्पताल में फिल्माया गया था। इसमें एक व्यवस्थित तरीके से कैमरे के सामने हंसीम जा करते हुए दिखाया गया है। तभी अचानक एक रहस्यमय काली आकृति खिड़की के पास से आती है। कैमरा पकड़े हुए व्यक्ति जैसे ही जांच करने के लिए दौड़ता है, दोनों दरवाजा खोलते हैं और एक ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के एक टेबल हिलने लगती है। चौंका हुआ जोड़ा जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है और जब वे ऐसा करते हैं तो कैमरा धारक कमरे का पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। कमरे में कोई और नहीं है और कोई दूसरा दरवाजा नहीं है जिससे रहस्यमय व्यक्ति अंदर या बाहर आ सकता था। यह छायादार आकृति क्या थी? क्या यह उसी ऑपरेटिंग रूम में मरने वाले किसी व्यक्ति की आत्मा हो सकती है? 2015 में ताइवान की एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे ने यह परेशान करने वाला और डरावना फुटेज कैद किया था। जैसे ही भारी बारिश होती है, एक आदमी को गली से नीचे अपनी खड़ी मोटरसाइकिल की ओर चलते देखा जा सकता है। जैसे ही आदमी अपनी बाइक के पास पहुंचता है, लाल ड्रेस में एक छोटी लड़की रहस्यमय तरीके से गली के विपरीत छोर पर खड़ी वैन के पास प्रकट होती है। जैसे जैसे फुटेज जारी रहती है, बैकग्राउंड में एक मोटरसाइकिल को गुजरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अगर आप बाइक के गुजरते समय करीब से देखें तो आप छोटी लड़की के सिर के माध्यम से बाइक के पहिए देख सकते हैं। इस वीडियो को और भी डरावना बनाने वाली बात यह है कि ताइवान में लाल पोशाक वाली लड़की के रूप में जानी जाने वाली एक शहरी किंवदंती है। लाल पोशाक पहने एक छोटी लड़की का भूत जो अपने पीड़ितों का पीछा करता है और उन्हें परेशान करता है। यह रहस्यमय वीडियो चीन के चिंगताई में एक सड़क पर लिया गया था। जैसे ही दो वैन सड़क के चौराहे पर पहुंचते हैं, कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक दोनों वैन हवा में उठ जाती है और पीछे की ओर धकेल दी जाती है, मानो कोई बहुत तेज हवा का झोंका उन्हें उठा रहा हो और झटके दे रहा हो। सवाल यह है कि इन वैन के साथ ऐसा कैसे हुआ? ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो इतनी आसानी से दो वैन को हवा में उठा सके? देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रहस्यमय कहानियों के लिए वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।